अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान एस्टेट हाइप के प्लेटफॉर्म से। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि आपको प्लॉट ख़रीदने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके नज़दीक या तो कोई इंपॉर्टेंट रोड बन रहा हो और या कोई माइलस्टोन बन रहा हो, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको लाहौर रिंग रोड प्रोजेक्ट से दूँगा, क्योंकि जब लाहौर रिंग रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जहाँ जहाँ पे इसके एग्जिट आ रहे थे वहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन दिन ब दिन चेंज होती जा रही थी और लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि इसके एग्जिट कहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो रिंग रोड के एग्जिट बनना स्टार्ट हो गए और रिंग रोड बनना स्टार्ट हो गई, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी इनकी एग्जिट के करीब खरीद ली। और जैसे ही रिंग रोड खुला तो लोगों को उनकी जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी उनको मल्टीपल टाइम उनके ऊपर प्रॉफिट हो गया। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देता हूँ। जैसे जैसे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका था, रोड्स भी बन चुके थे, लेकिन लोगों की इतनी आमदोरफ्त नहीं थी। जैसे जैसे लोगों ने आमदोरफ्त स्टार्ट की, लोगों ने आना जाना स्टार्ट किया वहाँ पे जहाँ पे फ़्लाइट्स ऑपरेट्स हुई, तो लोगों को आइडिया हो गया और लोगों ने वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू की और लोगों को मल्टीपल्स टाइम प्रॉफिट हुआ वहाँ पे। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की देता हूँ। जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने वहाँ पे कई लोगों ने अपनी ज़मीनें खरीदी, लेकिन तब लोगों को इतना आइडिया नहीं था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ और लोगों की इतनी आमदोरफ्त वहाँ पे आना स्टार्ट नहीं हुई, तब तक लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किया और लोगों की आमदोरफ्त आना जाना वहाँ पे लोगों का स्टार्ट हो गया, तो लोगों को मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट हुआ, जैसे कि लाहौर रिंग रोड प्रोजेक्ट में हुआ था। और दूसरी चीज़ जिसको आपको मद्देनज़र रखना है वो है सोसाइटीज़ का प्राइस गैप। होता कुछ यूँ है कि जब आप अपने शहर की डिफरेंट सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कुछ सोसाइटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ सोसाइटीज़ की प्राइस बहुत कम है, लेकिन उनका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। उनमें बेसिक एमिनिटीज़ और सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से उन एरियाज़ की प्राइस कम होती है। और जिन एरियाज़ में आपकी प्राइस कम होती है वो आपके इन्वेस्टमेंट एरियाज़ हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ मौजूद हों, जिसमें सिक्योरिटी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, पानी, बिजली और गैस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। होता कुछ यूँ है कि इस सोसाइटीज़ की रेट्स कम इसलिए होते हैं कि लोग उस गैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब इनके आसपास की सोसाइटीज़ का रेट ज़्यादा होता है तो डीलर हजरात का फोकस इस साइड पे आता है और लोगों का रुझान भी इस साइड पे आता है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको ये चीज़ का आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।